सऊदी अरब में हाल ही में एक अजीबो-गरीब वाकया सामने आया है, जहां एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह घटना एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से शुरुआत करते हैं, जो सारे आलम का मालिक है और जिसकी इज्जत और करामत से कोई भी बच नहीं सकता। उसकी शफकत और मेहरबानी की कोई मिसाल नहीं, और जब अल्लाह की तौफीकत होती है तो वह इंसानियत की हिफाजत के लिए अपने अजीम फरिश्तों को भेजता है। यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के तजुर्बे और इरादे सबसे बेहतरीन होते हैं और उसकी मदद से हर मुश्किल हल हो सकती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी किस्सा लाए हैं जिसमें एक बंदे की जान बचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी अनगिनत रहमतों से फरिश्तों को भेजा और उस बंदे के लिए रास्ता खोला। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अल्लाह के इरादे से यह सब कैसे हुआ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। जितना हम अपने रब पर भरोसा और यकीन करेंगे, उतनी ही ज्यादा अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। इंशाअल्लाह इस कहानी से आपको अपने हालात में भी उम्मीद और सुकून मिलेगा, क्योंकि जब अल्लाह की मदद होती है तो बंदे की जिंदगी में कोई भी मुसीबत अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं रहती। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को बचाने पर आए तो आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाजिल कर देता है, जिन्हें देखकर इंसानी अकल हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मगर अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वह अगर चाहे तो किसी को समुद्र के पानी से, किसी को फिजाओं के अंदर से बचा ले, और अगर न चाहे तो घर के अंदर 7 पर्दों के अंदर भी फना कर देता है। रियाद में एक हिंदुस्तानी था जिसकी एसी और फ्रिज की वर्कशॉप थी। एक दिन एक सऊदी शेख उसके पास आकर झगड़ने लगा, तुमने मेरे घर में मौजूद एसी की सर्विस ठीक तरीके से नहीं की। हिंदुस्तानी ने पहले उसे प्यार से समझाया, मगर वह सऊदी शेख बात सुनने को तैयार नहीं था। शेख ने गुस्से में हिंदुस्तानी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी दूर गिर पड़ा। हिंदुस्तानी का नाम फारूक था। चुनांचे शेख ने फारूक को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। उधर हिंदुस्तानी भी गुस्से से भरा था और उसके हाथ में रैंच आया। उसने शेख के सर पर वार किया, जिससे शेख की हालत बिगड़ने लगी। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर उस वक्त शेख इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब हिंदुस्तानी फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। 1 साल तक उसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानिब से यह फैसला किया गया कि फारूक का सिर कलम कर दिया जाए। फारूक की बीवी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी और उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। फारूक ने बीवी को समझाया कि तुम वापस चले जाओ, मगर उसकी बीवी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह अल्लाह से अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों, सिर कलम होने से एक दिन पहले उसे ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा और उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने वह बैग थमाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारा शौहर रिहा हो जाएगा। आज उसकी अपने शौहर से जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। वह रोते हुए रियाद के एक बड़े जेल सेंटर में गई, जहां उसके शौहर को रखा गया था। वह जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी शेख आया, जिसके पुराने कपड़े थे। वह फारूक की बीवी से पूछने लगा, मेरी बहन, क्या बात है? किस वजह से परेशान हो? तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो? वह कहने लगी, आज जुम्मे की नमाज के बाद मेरे शौहर का सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह करके उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने शौहर के बगैर किसी तरह जिंदगी बसर करूंगी। सऊदी शेख का नाम ताहिर नवाज था। वह कहने लगा, मेरी बहन, परेशान न हो, इंशाअल्लाह आपका शौहर बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। ताहिर नवाज वहां से निकलकर बाजार गया। उसने टोपी और सिर पर रखने वाला मसाला खरीदा। इसके बाद एक विप बैग खरीदकर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुम्मे की नमाज हो रही थी। ताहिर नवाज एक ऊंचा, लंबा, हसीन नौजवान था। जब उसने हाथ में बैग पकड़ा तो हर किसी को ऐसा दिखाई देता था जैसे यह इलाके का सबसे अमीर आदमी हो। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि फारूक का सिर कलम होना था। ताहिर नवाज को उन लोगों का नाम और पता मालूम था जिन लोगों ने सिर कलम करना था। चुनांचे वह सेंट्रल जेल में गया, जो मस्जिद के पास थी। उसने एक पुलिस वाले से कहा,
मैं सिर कलम के सिलसिले में आया हूं, मैं फलां आदमी से मिलना चाहता हूं। पुलिस वाले ने उसे सिर से पांव तक देखा तो उसे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे यह बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है यह फारूक की मदद करने के लिए आया हो। चुनांचे पुलिस वाला ताहिर नवाज को एक बड़े ऑफिसर के पास लेकर गया। ऑफिसर ने ताहिर नवाज से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? ताहिर नवाज ने कहा, मेरा ताल्लुक रियाद के फलक कबीले से है। मैं फारूक नाम के आदमी को छुड़वाने के लिए आया हूं। मैं कत्ल होने वाले आदमी के घर वालों से मुलाकात करना चाहता हूं ताकि मैं उनका अतीत जान सकूं। ऑफिसर ने कत्ल होने वाले शेख के घर वालों को बुलाया। ताहिर नवाज उन लोगों से कहने लगा, तुम्हारा भाई बेटा जो भी था वह अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा चुका है। अब उसने कभी भी वापस लौटकर नहीं आना, मगर उस हिंदुस्तानी के छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी बीवी का वाहिद सहारा उसका शौहर है। अगर फारूक का सर कलम कर दिया जाए तो उसकी बीवी और बच्चे जमाने की ठोकरें खाएंगे। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मैं फारूक की मदद करने के लिए आया हूं। रिश्तेदार आपस में मशवरा करने लगे। इसके बाद इन्होंने ताहिर नवाज से दीद मांगी। अगर तुम फारूक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 30 लाख रियाल देना होगा। ताहिर नवाज कहने लगा, मेरे लिए यह मामूली बात है, मैं यह रकम देने के लिए तैयार हूं। मस्जिद के पास जो लोग सर कलम देखने के लिए आए थे वहां पर रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया, हमने फारूक को माफ कर दिया। वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए और हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिस आदमी ने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चुनांचे पुलिस ने ताहिर नवाज को गाड़ी में बिठाया। कत्ल होने वाले शेख के घर वाले भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और काज के पास पहुंच गए। काजी ने ताहिर नवाज से पूछा, क्या तुम इस आदमी की दीद देने के लिए तैयार हो? ताहिर नवाज ने हां में जवाब दिया। काजी ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, पैसे इस बैग में मौजूद हैं। चुनांचे काजी ने बैग को खोलकर पैसे निकालने को कहा। जब ताहिर नवाज ने बैग खोला तो उसमें सिर्फ 50 रियाल थे। काजी ने इंतहा गुस्से से पूछा, तुम कहां से आए हो, किस जगह काम करते हो? ताहिर नवाज बताने लगा, मैं फलां अस्पताल में काम करता हूं। यह रियाद में पागलों का इलाज करने वाला अस्पताल था। चुनांचे ताहिर नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां से पता करवाया गया तो मालूम हुआ कि ताहिर नवाज एक पागल आदमी है और 1 साल से वहां उसका इलाज हो रहा था। चुनांचे सर कलम का फैसला अगले जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। जब यह बात सऊदी वजारत दाखिला तक पहुंची, उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि पता करो कि ताहिर नवाज वाकई एक मरीज है। चुनांचे फिर तस्दीक करने पर पता चला कि यह बात सच्ची थी, जबकि कत्ल होने वाले शेख के घर वालों ने दीद कबूल कर ली थी। चुनांचे वजारत दाखिला ने फारूक की 30 लाख रियाल दीद बैतुल माल से अदा की। खवातीन हजरात, यूं फारूक एक पागल आदमी की वजह से जेल से रिहा हुआ। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने एक मजदूर आदमी को उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। यह अल्लाह तबारक व ताला के फैसले हैं, वह जो चाहे वह कर सकता है। उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।